हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किया है मैथ्स 2 साइंस स्ट्रीम का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। ठीक है, तो हमको ये टेबल दिया है, ये टेबल में हमको वैल्यूज़ दी है। तो वैल्यूज़ किसकी दी है, देखो सबसे पहले तो हमको x की वैल्यूज़ दी है। x की वैल्यू क्या क्या है, 2, 4 और 6। फिर उसके बाद में हमको f ऑफ x की वैल्यू दी है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू मतलब क्या, f ऑफ, अगर मैंने 2 पुट किया, f ऑफ 2, जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर f ऑफ x का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। f ऑफ 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ऐसे हमको वैल्यूज़ दिया है। g ऑफ x मतलब क्या, g ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। g ऑफ 4 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। g ऑफ 6 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। तो ऐसे करके हमको वैल्यूज़ दिया है। इन वैल्यूज़ को हम लोग सम्स में यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, जब सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। वैसे ही f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x का हमको वैल्यू दिया है। आई बात समझ में। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन, ऐसे टोटल 4 सब क्वेश्चन है। हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया है, कॉम्पोजिट फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, और हमको बोला है कि फाइंड r डैश ऑफ 2 निकालो। आई बात समझ में। तो ये जो f ऑफ g ऑफ x है ना, ये फंक्शन का टाइप है। देखो ये ऐसा है, जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे तो हम 11th स्टैंडर्ड में f ऑफ g ऑफ x ऐसा पढ़ते थे, f ऑफ g ऑफ x या फिर g ऑफ f ऑफ x। मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो बाहर एक फंक्शन है, समझो साइन फंक्शन है बाहर, और उसके अंदर और एक फंक्शन है लॉग। ठीक है, तो साइन ऑफ लॉग एक्स, ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, अंदर एक फंक्शन है और उसके बाहर में भी एक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद में अंदर वाले फंक्शन का भी एक बार डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है अपने को। आई बात समझ में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है r ऑफ x। हमको r ऑफ x दिया है और हमको r डैश ऑफ 2 निकालना है। तो r डैश निकालना है ना, r डैश का मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, r का डेरिवेटिव है ना। देखो डेरिवेटिव को हम dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेरिवेटिव को हम f डैश ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल डैश रहेगा तो वो डेरिवेटिव होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी r डैश ऑफ 2 बोला है, मतलब हमको क्या करना है, देखो ये जो r ऑफ x है ना, इसको डेरिवेट करना है, और ये r ऑफ x किसको इक्वल है, f ऑफ g ऑफ x को इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी हमको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो r ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r डैश ऑफ x हो जाएगा ना। r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखो अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख दूँ क्या, चलो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखो f डैश ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x, है ना। बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा, और उसके बाद में अंदर वाले फंक्शन का वापस एक बार डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, है ना। आई बात समझ में। तो d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग g डैश ऑफ x लिख सकते हैं। आई बात समझ में। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आएगा तो। ठीक है, अब हमको ये r डैश ऑफ x का वैल्यू मिल गया है, r डैश ऑफ x का वैल्यू, लेकिन हमको r डैश ऑफ x की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 है ना, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमको r डैश ऑफ 2 निकालना है। तो अगर मैंने x के जगह पे 2 पुट किया, अगर मैंने x के जगह पे 2 पुट किया, तो जहाँ पे भी x रहेगा मेरे को वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2, ठीक है, इनटू g डैश ऑफ x के जगह पे क्या है, 2 है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ, अब देखो g ऑफ 2 मतलब क्या है, ये g ऑफ x है ना,
जी ऑफ टू ढूंढो कहाँ पे है। देखो पहले जी ऑफ एक्स ढूंढो, यहाँ पे है जी ऑफ एक्स का कॉलम ये है। अब जी ऑफ एक्स के जगह पे क्या है, देखो एक्स के जगह पे क्या है 2 है, तो जी ऑफ एक्स के जगह पे 2 है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 6 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा जी ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 6 है। आई बात समझ में, एफ डैश ऑफ 6 हो गया इनटू जी डैश ऑफ 2, देखो क्या है जी डैश ऑफ 2, ठीक है। जी डैश का ये कॉलम है जी डैश ऑफ 2, एक्स का वैल्यू क्या है वहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 है, तो जी डैश ऑफ 2 देखो क्या है 4 है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे आप रीजन दे देखो फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब आर डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ 6। अब यहाँ पे एफ डैश वाले कॉलम में 6 देखो कहाँ पे है, ये एफ डैश वाला कॉलम है, एफ डैश है, और 6 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 6 वाला रो यहाँ पे है, तो एफ डैश और 6 का वैल्यू क्या है, देखो -4 है। आई बात समझ में, तो एफ डैश ऑफ 6 क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई इधर 4 है, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और ये -16 हो जाएगा। मतलब आर डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, -16 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये आर डैश ऑफ 2 है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में जो भी वैल्यू के लिए पूछा रहेगा, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए पूछा रहेगा, वो वैल्यूज़ का आपको टेबल में वैल्यूज़ ढूंढना है और वो उसको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी इसके जैसा ही है, आप लोग खुद ट्राई करो उसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप सोल्यूशन देखो। अब दूसरा वाला सम देखो क्या दिया है, दूसरे वाले सम में बोला है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, ब्रैकेट में एक फंक्शन दिया है और वो फंक्शन क्या है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड आर डैश ऑफ 4, ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो आर ऑफ एक्स जो है वो क्या फंक्शन दिया है, देखो जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है। आई बात समझ में। तो अगर आर डैश पूछा है ना, हमको क्या पूछा है आर डैश, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आर डैश ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आर डैश ऑफ एक्स, और जी ऑफ ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जी डैश ऑफ ये पूरा फंक्शन लिख दूंगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। आई बात समझ में, मैं क्या कर दूंगा, ये पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूंगा, तो जी डैश ऑफ हो जाएगा वो ये पूरा फंक्शन, उसके बाद में 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का एक बार और डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर में लिखूंगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आई बात समझ में। तो ये जी डैश ऑफ एक्स जो है वो वैसे ही रहेगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे अभी 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इधर सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाने वाला है, और एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 0 एफ डैश ऑफ एक्स ही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, आर डैश ऑफ एक्स मुझे मिल गया, ये मुझे आर डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब मुझे आर डैश ऑफ एक्स के जगह पे क्या चाहिए, एक्स के जगह पे 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा आर डैश ऑफ 4, ठीक है। क्या निकालूंगा, आर डैश ऑफ 4, तो जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा, तो जी डैश ऑफ ये 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 आ जाएगा, एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश ऑफ यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 ढूंढो, एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, इसमें 4 के जगह पे क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे 4 है, 4 के जगह पे क्या वैल्यू है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू एफ डैश ऑफ 4, देखो एफ डैश का वैल्यू ये है, और एफ डैश ऑफ 4 के जगह पे क्या आंसर है, देखो 5 है, इधर 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको, क्या हो जाएगा, देखो जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, इंटू ये 5 इंटू ये वाला 5। आई बात समझ में। अब जी डैश ऑफ 6 ढूंढो कहाँ पे है, देखो जी डैश ऑफ 6, जी डैश का कॉलम ये है और 6 ये है, तो ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 7, मतलब जी डैश ऑफ 6 का वैल्यू कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7
मल्टीप्लाई बाय 5, और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 7 5 जा 35। ठीक है, तो आर डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 35। आई बात समझ में, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन और है इसके ऊपर, वो भी देखते क्या है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, हमको बोला है फाइंड एस डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करने बोला है, एस डैश ऑफ 4। तो जो भी एस ऑफ एक्स का फंक्शन रहेगा पहले तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। आई बात समझ में। तो ये वाला फंक्शन वैसे ही रहने वाला है, इसका डेरिवेटिव ले लिया है हमने, एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 9 का तो आंसर 0 हो जाने वाला है, और माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आंसर आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आने वाला है। ठीक है, आपके जो टारगेट सोल्यूशन में है उसमें आंसर रॉन्ग दिया है, आंसर यहाँ पे माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। वो लोग ने सिर्फ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही लिया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में नेगेटिव साइन भी है, आपको नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हमको डेरिवेटिव मिल गया, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x के जगह पे 4 रहेगा वहाँ पे हम, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एस डैश ऑफ एक्स है, तो एस डैश ऑफ 4 क्या हो जाएगा बताओ, एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4। ठीक है, इंटू माइनस एफ डैश ऑफ 4। आई बात समझ में, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे। ठीक है, x है तो 4 पुट किया, यहाँ पे x है 4 पुट किया, यहाँ पे x है 4 पुट किया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब एस डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा बताओ, एफ डैश ऑफ, ठीक है, 9 माइनस एफ ऑफ 4 ढूंढो, एफ ऑफ 4 कहाँ पे है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का कॉलम ये है और 4 यहाँ पे है, तो एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू माइनस एफ डैश ऑफ 4 ढूंढो, एफ डैश ऑफ 4, तो एफ डैश का कॉलम ये है। ठीक है, और 4 ये है, तो एफ डैश ऑफ 4 कितना है, 5 है, तो इधर -5 आंसर आ जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू एस डैश ऑफ 4 क्या हो जाएगा बताओ, एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू ये -5 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 6 बताओ कहाँ पे है, एफ डैश यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो एफ डैश ऑफ 6 का वैल्यू कितना है, -4 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4 इंटू -5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा +20। ये हमको आंसर मिल जाएगा एस डैश ऑफ 4 का। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम है जो हम अभी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया है, हमको बोला है फाइंड एस डैश ऑफ 6। ठीक है, तो ये हमको फंक्शन दिया है और हमको बोला है एस डैश ऑफ 6 फाइंड आउट करो। तो देखो एस ऑफ एक्स दिया है, एस डैश ऑफ 6 निकालने बोला है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, देखो पहले बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वापस जी ऑफ एक्स। आई बात समझ में, तो जी डैश ऑफ एक्स तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये भी जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू पे चाहिए, 6 पे चाहिए, तो ये एस डैश ऑफ एक्स है, हमको चाहिए 6 पे, देयरफॉर
एस डैश ऑफ 6 क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 6 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6, ठीक है, जी डैश ऑफ जी ऑफ 6, जी डैश ऑफ 6 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 का वैल्यू देखो कहाँ पे है, जी ऑफ 6, जी इधर है, जी ऑफ 6, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 6, तो जी ऑफ 6 का वैल्यू कितना है 2 है, आई बात समझ में, तो इधर 2 आ जाएगा, इंटू जी डैश ऑफ 6 ढूंढो, जी डैश यहाँ पे है 6 यहाँ पे, उसका वैल्यू कितना है 7 है, 7 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 2 ढूंढो क्या है, जी डैश और 2, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 4 है, आई बात समझ में, तो 4 इंटू 7, तो 4 7 से कितना होता है 28 होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा एस डैश ऑफ 6 का, एस डैश ऑफ 6 का आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल चारों क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन चारों भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी इसके जैसे ही क्वेश्चन है, वो भी हम लोग अभी देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जिसमें हम लोग को क्या बोला है, देखो अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3, ये सब वैल्यू हमको पहले टेबल में दिया था, अब हमको सिंगल सिंगल वैल्यू दिया है क्योंकि ये सब में यही वैल्यू यूज होने वाली है, ठीक है। हमको बोला है कि एफ डैश ऑफ 3 अगर -1 है, जी डैश ऑफ 2 अगर 5 है और जी ऑफ 2 3 है, एफ डैश ऑफ 3 -1, जी डैश ऑफ 2 5 और जी ऑफ 2 3 है, और हमको फंक्शन क्या दिया है देखो, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन क्या दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन हमको बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालो एट x इज इक्वल टू 2, आई बात समझ में, dy बाई डी एक्स निकालो एट x इज इक्वल टू 2, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही करना है आपको, जो भी फंक्शन है पहले dy बाई डी एक्स निकालो, y का डेरिवेटिव निकालो, फिर उसके बाद में जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो, आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे देखो, तो लिखो यर y इज इक्वल टू क्या है, यर y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, आई बात समझ में। क्या करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये तो वैसे ही रहने वाला है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, इनटू अगर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स लूंगा तो इसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये हम पिछले सम जैसा ही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले लिया है मैंने, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, तो ये मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिला, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, देखो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2, ठीक है, इंटू जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो f डैश ऑफ g ऑफ 2, देखो क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, g ऑफ 2 3 दिया है, g ऑफ 2 3 दिया है हमको, और g डैश ऑफ 2 कितना दिया है, g डैश ऑफ 2 कितना दिया है, देखो 5 दिया है, आई बात समझ में, 5। अब f डैश ऑफ 3 क्वेश्चन में क्या दिया है, -1 दिया है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 3 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो -1 दिया है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इंटू ये वाला 5 इंटू ये वाला 5, तो -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देयरफॉर आप लास्ट में आंसर लिख दोगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -5, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद में ये वीडियो सोल्यूशन देखना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी ऐसा ही सेम टू सेम सम है, लेकिन फंक्शन उधर थोड़ा सा अलग दिया है, वहाँ पे रूट वाला फंक्शन दिया है, तो आपको रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो पहले आप लोग खुद से वो सम जो है वो ट्राई कीजिए और उसके बाद में आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, इफ
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम जी ऑफ एक्स। ये हमको फंक्शन दिया है एच ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया है हमको। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया है, जी ऑफ 1 का वैल्यू 3 दिया है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 3 दिया है और जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया है। हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है? फाइंड एच डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो ये फंक्शन है अपना, गिवन फंक्शन क्या है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम जी ऑफ एक्स। आई बात समझ में? इस फंक्शन को हमको क्या करना है? एक बार डेरिवेट करना है। तो हम अपना पहले फंक्शन लिख देंगे यर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे? एच डैश चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एच ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये फंक्शन कैसा है? देखो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन रूट के अंदर वाला फंक्शन है, तो आपको रूट वाला डेरिवेटिव याद होना चाहिए। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और जो फंक्शन अंदर रहेगा उसका और एक बार डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 4 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम जी ऑफ एक्स। 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर फंक्शन है वो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, इतनी समझ में आई बात? रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, और एक्स के जगह पे जो चीज़ रहेगा उसका और एक बार डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा एच डैश ऑफ एक्स, ये हमको मिल गया है, लेकिन हमको आगे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एच डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स इंटू, देखो 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है वो वैसे ही रहने वाला है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है, बस यहाँ पे अब x के जगह पे क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम 1 पुट करने वाले हैं। देयरफॉर एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इंटू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1। ठीक है, ये हमने कर लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यूज क्या क्या है हम क्वेश्चन में देखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 देखो क्या दिया है? 4 इंटू एफ ऑफ 1 दिया है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 देखो क्या दिया है? जी ऑफ 1 3 दिया है, जी ऑफ 1 3 दिया है, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 देखो क्या दिया है? एफ डैश ऑफ 1 3 दिया है, एफ डैश ऑफ 1 3 दिया है, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 देखो क्या दिया है? जी डैश ऑफ 1 4 दिया है, जी डैश ऑफ 1 4 दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आई? इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा कितना होगा? 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 इंटू
ये 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ये 12 प्लस 12 24 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। चलो एक स्टेप बढ़ा दिया, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। देखो ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 अपॉन रूट 25 होता है 5, रूट 25 होता है 5। देयरफॉर हमको यहाँ से h डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 12/5। h डैश ऑफ 1 का वैल्यू मिल जाएगा 12/5। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था। रूट ऑफ x क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, जो भी x के जगह पे फंक्शन रहेगा वो लिखने का और उसका और एक बार डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, डेरिवेटिव लिया, जहाँ पे भी x था वहाँ पे मैंने 1 पुट किया, क्वेश्चन में ये सब वैल्यू मेंशन्ड है, वो वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, हमको आंसर मिल गया h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, और x का इंटरवल दिया है, देखो x 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 2 पाई से कम हो सकता है, 2 पाई से लेस देन है। ठीक है, तो हमको ये इंटरवल दिया है और ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, मतलब समझो एक कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व का फंक्शन देखो y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन 2x माइनस 2 साइन x। अब इस कर्व पे x के बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे ना, इधर x का कोऑर्डिनेट, इधर x का कोऑर्डिनेट, ये सब x के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, वो x के कोऑर्डिनेट 0 और 2 पाई के बीच में होने चाहिए, 0 को इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 पाई से लेस होने चाहिए, जो इस कर्व के ऊपर आएंगे, इस कर्व के ऊपर आएंगे। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बोला है ऑन द कर्व, ये वाले कर्व के ऊपर, और हमको क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो 0 होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0। मतलब ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, अगर इस कर्व को कोई टेंजेंट जा रहा है, dy बाई डी एक्स मतलब क्या, हम इसके बाद में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला लेसन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो dy बाई डी एक्स है ना, टेंजेंट का स्लोप है, वो इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आई बात समझ में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है। ये कर्व दिया है, इस कर्व के ऊपर x के कौन कौन से पॉइंट होंगे जो 0 के इक्वल हो सकते हैं और 0 से बड़े और 2 पाई से कम, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा अपने को, सबसे पहले उसको क्या निकालेंगे, उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को फंक्शन दिया है यार y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, ये फंक्शन दिया है, और जो इंटरवल दिया है वो भी लिख दो। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन क्या है, 2 पाई। आई बात समझ में, 2 पाई मतलब क्या, ये रेडियन में एंगल दिया है, 2 पाई मतलब 360। ठीक है, ऐसा आप लोग बना सकते हो। ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। आई बात समझ में। ठीक है, तो जो भी फंक्शन है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 साइन x। ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स, अब 2x भी लेना पड़ेगा तो इंटू 2, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 2 साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस x। अब देखो यहाँ पे कॉस 2x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉस 2x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉस 2x माइनस कॉस x। आई बात समझ में, 2 कॉस 2x माइनस कॉस 2x। अब हमने कॉस 2x का 3 फॉर्मूला देखा है ना, कॉस 2x का 3 फॉर्मूला देखा है, कॉस 2x का 3 फॉर्मूला देखा है। एक होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1,
एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूला देखा है cos 2x का। अब ये 3 फॉर्मूले में से हम बीच वाला फॉर्मूला जो है cos का cos के टर्म्स में वो वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी cos है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस cos 2x है, सॉरी माइनस cos x है। ठीक है, तो अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1। ठीक है, ये अपना dy बाई डी एक्स मिल गया, dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1। आई बात समझ में। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हमको dy बाई डी एक्स क्या बोला है, बट dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। अब हमको dy बाई डी एक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, 0 बोला है ना, मतलब ये पूरा वैल्यू जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये 2 वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड करेगा, वो 0 हो जाएगा। अब क्या बचा है अपने पास में, देखो ये एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, ये एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जिसमें देखो x के जगह पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स है ना, cos स्क्वायर एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करके अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, और माइनस करके क्या चाहिए, इधर देखो cos x का डेरिवेटिव, इधर क्या है कोएफिशिएंट, cos x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1 चाहिए, माइनस करके 1, तो 2 माइनस 1 है ना, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, माइनस करके 1 चाहिए, तो 2 माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस बड़ा वाला नंबर 2 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले 2 टर्म में से और लास्ट वाले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो पहले वाले 2 टर्म में से 2 cos x बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos x माइनस 1। ठीक है, यही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी मिलना चाहिए, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये साइन बारह सेम है ना, तो प्लस बाहर आएगा, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया, मतलब 1 बाहर आएगा। तो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 cos x प्लस 1 मेरा एक ब्रैकेट इंटू cos x माइनस 1 मेरा दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, 2 cos x प्लस 1 मेरा एक ब्रैकेट, ये वाला एक ब्रैकेट, और cos x माइनस 1 मेरा एक ब्रैकेट। अब यहाँ से मेरे को x का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा देयरफॉर cos x का वैल्यू मिलेगा, 2 cos x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस 1, और यहाँ से cos x का वैल्यू मिल जाएगा 1। यहाँ से मेरे को cos x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस 1, यहाँ से 1। अब यहाँ से cos x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो माइनस 1/2, और cos x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, अभी हमको cos x का वैल्यू मिला है, हमको cos x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या बोला है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू चाहिए। आई बात समझ में। तो आप पहले देखो कि cos x इज इक्वल टू 1 कब होता है। ठीक है, तो cos x का वैल्यू 1 कब होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप अगर आपने जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में cos का वैल्यू 1 कब आता है, तो cos जब 0 होता है, cos जब 0 होता है तब, cos जब 0 होता है तब उसका वैल्यू 1 आता है। आई बात समझ में, मतलब cos x इज इक्वल टू मैं cos 0 लिख सकता हूँ, cos x इज इक्वल टू cos 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो आप कंपेयर करो, देखो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 0 है, देयरफॉर x का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। cos का वैल्यू 2 पाई पे 360 पे, देखो ये ऐसा ग्राफ है ना, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। तो 0 और 2 पाई पे cos का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
तो मैंने यहाँ पे 2 पाई क्यों नहीं लिया, सिर्फ 0 क्यों लिया, क्योंकि हमको जो इंटरवल दिया है, जो x का वैल्यू का रेंज दिया है, वो क्या बोल रहा है 2 पाई से कम होना चाहिए, तो 2 पाई नहीं लेंगे हम लोग। अगर इधर ऐसा एक और डांडे होता, इक्वल टू का डांडे होता इधर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे 2 पाई भी ले सकते थे, लेकिन अब 2 पाई नहीं लेना है, क्योंकि 2 पाई से क्या बोला है वो कम बोला है, तो सिर्फ कॉस का वैल्यू 0 आ जाएगा इधर से। तो एक वैल्यू तो 0 होगा, हमको समझ में आ गया। अब दूसरा वैल्यू देखो क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस हाफ। मतलब जो कॉस एक्स का वैल्यू है ना वो माइनस हाफ कब होगा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है पहले वो देखो, तो माइनस साइन अगर मैंने इधर लिखा माइनस, कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है, तो कॉस 60 डिग्री पे हाफ होता है। कितने पे होता है, कॉस 60। और कॉस 60 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो उसको हम π/3 लिखते हैं। आई बात समझ में, कॉस 60 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो π/3 लिखते हैं। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3 माइनस कॉस π/3। आई बात समझ में, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो पहले देखो इधर माइनस है ना, तो ये माइनस साइन को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा, ये माइनस साइन इधर हटाना पड़ेगा। तो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस पाई माइनस एक्स वो माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई प्लस एक्स जो होता है ना वो भी माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई प्लस एक्स भी माइनस कॉस एक्स होता है। अब देखो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, देखो ये ऑल, साइन, टेन, कॉस, तो इधर तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, इधर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। बच गया ये दोनों, बच गया क्या, ये दोनों, इन दोनों में कॉस नेगेटिव आने वाला है। तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले में जब जाएंगे ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे ना, तो हम 180 माइनस पाई वाला यूज़ करेंगे, मतलब पाई माइनस एक्स यूज़ करेंगे। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो मैं पाई प्लस एक्स की बात करूंगा, ठीक है। तो दो केस आएगा इधर, आई बात समझ में। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। आई बात समझ में। तो इधर से मेरे को मिलेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, इसको सॉल्व करो, देखो 3 पाई 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 हो जाएगा, ये 2 π/3। अब कंपेयर करो, x के जगह पे क्या है 2 π/3 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 π/3 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पहला केस। दूसरा केस पाई प्लस एक्स ले लो, जब cos x मेरा पाई प्लस π/3 होगा, ठीक है। तो cos x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 पाई प्लस पाई 4 π/3, तो यहाँ से मेरे को x क्या मिलेगा 4 π/3, ठीक है। यहाँ से मेरे को x क्या मिलेगा 4 π/3। तो आपने देखा हमको x का 3 वैल्यू मिला, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला, ये वाला जो कर्व है ना, इस कर्व के ऊपर x का जो है वो 3 कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 π/3 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 4 π/3 मिलेगा, ठीक है। ये दो केस हमने कैसे लिया, हमने देखा कि cos जो है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे हमको cos नेगेटिव मिला ना, cos माइनस हाफ मिल रहा था हमको, यहाँ पे cos माइनस हाफ मिल रहा था। तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है पहले वो देखो, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे, cos पाई माइनस एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos पाई प्लस एक्स। आई बात समझ में। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हमको फंक्शन चेंज नहीं करना था, इसीलिए हमने पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो इन कंडीशन को यूज़ करेंगे तो हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा 2 π/3 और 4 π/3, ठीक है। तो ये वाला सम हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, जो आप लोग घर पे खुद से ट्राई करिए। आपको नीचे उसमें हिंट बास्केट करके दिया है, उसमें आपको सब वैल्यूज दिया है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कौन से जगह पे, कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स के जगह पे कौन सा वैल्यू लिखना है वो आपको ढूंढ के वहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में। तो वो आप लोग घर पे कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हमारा एक्सरसाइज जो 1.1 है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो वीडियो है आप अपने सब 12th स्टैंडर्ड के कॉलेज और क्लासेस के फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का पेज और टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।